अनस अली जी, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, लव जिहाद पर यकीन करते हैं आप? नहीं सर, लव जिहाद पे यकीन नहीं करते। तो फिर क्यों हो रहा है लव जिहाद? कौन कर रहा है लव जिहाद? किसके इशारे पर लव जिहाद हो रहा है? वही तो हम जानना चाहते हैं सर, कौन कर रहा है, किसके इशारे पे कर रहा है। हम तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमारी केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि वो उन लोगों को सामने लाइए जो इस साजिश के पीछे हैं, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है। पूरा मुल्क, पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि कौन इस षड्यंत्र के पीछे, कौन इन लोगों के पीछे। ये 4, 5, 6 लोग हैं, हम इनको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा है। हम तो अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि वो जो लड़कियों के साथ इन्होंने जो गलत किया है वो मेरी बहन है। जैसे मेरी बहन वैसे वो भी मेरी बहन है। तो मेरी बहन के साथ कोई गलत करेगा तो गुस्सा मुझे आएगा। उसी तरीके का गुस्से में आज मैं हूँ। क्यों? क्योंकि आज अनस अली जी गुस्सा दिखाइए, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि अगर ऐसे लोगों को डिफेंड नहीं करना है तो गुस्सा दिखाइए। गुस्सा जरूरी है इस वक्त, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आप भी जानना चाहते हैं कि ये लोग कौन हैं। जी सर। तो जानने की क्या कोशिश की, क्या विरोध किया? हमारा तो फेथ हमारी हुकूमत में, जब वो पुलिस के अंडर में है और एसआईटी उसके लिए गठित कर दी गई है, तो हम वेट एंड वॉच में कि आखिर कौन है इसके पीछे। हम तो रोज अखबार देखते हैं ना इसके लिए, कि आखिर इन लोगों को कौन फंड कर रहा था और इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चला रहे थे। आप अखबार देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लेकिन ये भी तो देख रहे हैं कि लगातार लव जिहाद वाला जो पैटर्न है, क्या इसको आप इस आसानी से समझ पा रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? क्या कोई मानसिकता है, नफरती सोच है लड़कियों को टारगेट करना, वो भी हिंदुओं की? कोई रणनीति का हिस्सा है क्या? नहीं सर, मैं इसको कोई रणनीति नहीं मानता। मैं खुद हैरत में हूँ ये क्या हो रहा है। मैं तो खुद अपनी हुकूमत से, सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो लोग हैं इन्हें सख्त सख्त सजा दी जाए और इन्हें फांसी की सजा दी जाए। बहुत अच्छी बात है अनस अली जी, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो आपकी बात सुनकर उन लोगों को भी बात सुननी चाहिए जो इन लोगों के लिए शब्द नहीं निकाल पाते, उनके विरोध में खड़े नहीं हो पाते हैं। डॉक्टर रवि जी, अब सवाल यह है कि पुलिस की जांच जो हो रही है, एसआईटी बना दी गई इस पूरे मामले में। शॉर्ट एनकाउंटर में आज फरहान को गोली भी लगी, ये भी खबर सामने आई है। लेकिन पुलिस की जांच किस तरह से होनी चाहिए कि इस तरह के मामले रुकें, अपराधियों में खौफ हो? क्या कहता है आपका कानून? देखिए, कानून तो अपनी जगह, उसकी धारा अपनी जगह, जिसमें हमारा काम यह है कि हम अपराधी या जिसके खिलाफ शिकायत हुई है उसके खिलाफ मजबूती से सबूत इकट्ठा करें और न्यायालय में पेश करें। ये हमारे लिए छूट है। लेकिन अपराधी यदि कस्टडी से भागता है या पुलिस बल पर हमला करता है तो ऐसी सूरत में हमें बल प्रयोग करने का अधिकार मिलता है। और जैसा कि अभी मैं सुन रहा हूँ कि कल उसने भागने की कोशिश की थी तो उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। मेरा यह सोच था कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों के लिए अगर हम डायरेक्ट एनकाउंटर भी करते तो वो कहीं बेहतर होता। कारण ये है कि मुस्लिम समाज पे ये लड़के धब्बा है। अगर मुस्लिम समाज ऐसे लड़कों को छूट देता है, उनकी गतिविधियों को पनाह देता है और मानता है कि उन्होंने अच्छा किया, तो मैं कहता हूँ कि उनको शर्म आनी चाहिए कि ये लड़के, ठीक है, जैसे आपने अभी लव जिहाद का नाम पूछा, लव जिहाद तो खैर आजकल एक बड़ा प्रचलित नाम हो गया है। प्रेम करना एक मानवीय स्वभाव है, किसी एक लड़का और लड़की के बीच हो सकता है। लेकिन ये जो लव जिहाद वाला खेल है, इसमें मुस्लिम लड़का अपने आप को हिंदू बताकर किसी हिंदू लड़की से प्रेम करे, फंसाए और फिर उसके बाद उनके अश्लील वीडियो बनाए या उनको नशे की आदत डलवाए, ये बहुत शर्मनाक है और ये दुर्दांत अपराध मानता हूं मैं अपने लिहाज से। और सच कहूं कि एक पुलिस वाला होने के नाते मुझे लगता है कि ऐसे में हमारी बहन बेटियां कहां सुरक्षित रही। बिल्कुल। और ये मुस्लिम समाज के लोग क्या सो रहे हैं? इनको इनका नहीं लगता कि भाई इस प्रवृत्ति को अगर लड़के के गड़बड़ कर रहे हैं तो उस पर रोकें। लेकिन मुझे एक बात और समझ में आ रही है जी कि इसके पीछे जो उनको फंडिंग मिल रही है, कोई ना कोई बंदा है जो इस बात को टारगेट कर रहा है कि हिंदू लड़कियों के साथ आप संबंध बनाएं या उन्हें अपने धर्म में लाएं। ये बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर रवि जी आपने। रवि जी, आपने जो बात कही है कि मुस्लिम समाज को भी आगे आकर इन लोगों को विरोध करना होगा, इन लोगों के खिलाफ आवाज उठानी होगी, जो आप बात कर रहे हैं। मैं आऊंगा, हमारे साथ इस वक्त चंद्रशेखर तिवारी जुड़ गए हैं। आप संयोजक हैं संस्कृति बचाओ मंच भोपाल से। चंद्रशेखर जी,
स्वागत आपका एक बार फिर से। लगातार हम चर्चा करने की कोशिश करते हुए ये सार निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि लव जिहाद पर ब्रेक लगे, लगाम लगे। आज अपडेट सामने ये आया कि फरहान का जो पिता है वो ये कह रहा है कि इस पूरे मामले में उसके बेटे को फंसाया जा रहा है, वो निर्दोष है। तो वो ये कह रहा है कि आप जो है मीडिया वाले गलत खबर दिखा रहे हैं, जबकि फरहान के मोबाइल से 25 वीडियो सामने आए हैं। खबर ये भी निकल के सामने आती है। देखिए, ऐसा है कि वही फरहान का पिता है शायद ये विवेक जी, जो कल तक कह रहा था कि वो अपनी बहन को समझाता था और उसे तो फांसी की सजा दे देनी चाहिए, और आज सुर कैसे बदल गए। मतलब आप पक्ष में आ गए हैं, आप भी उसमें जब वो कह रहा है कि सवाब मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे मतलब उसे तो जन्नत नसीब होगी, और आधी जन्नत नसीब करी पुलिस वालों ने। इन पुलिस वालों के ऑफिसर की जगह कहीं मैं होता तो पूरी जन्नत नसीब कर देता, 70 हूरों के पास भी पहुंचा देता। और इनके साथ यही होना चाहिए, इन्हें तो भरे चौराहे पर बम लगा के चिथड़े उड़ा देना चाहिए, इनको जनता के हवाले कर देना चाहिए, हिंदू समाज के हवाले कर देना चाहिए। अभी मैं मुस्लिम स्कॉलर इनको सुन रहा था, अनस अली को, ये कह रहे हैं फांसी मिलना चाहिए। मुझे बताइए, मैं फिर कहता हूं और हमेशा ये कहता हूं कि आप लोग क्यों नहीं प्रयास करते, आपके धर्मगुरु इस मामले में आगे क्यों नहीं आते, आपके शहर काजी क्यों नहीं वक्तव्य जारी करते, आपके शाही इमाम जब फतवा चुनाव में जारी कर सकते हैं, वोट देने के लिए जारी कर सकते हैं, तो अगर आप सांप्रदायिक सौहार्द के हिंदू समाज से उम्मीद करते हैं तो कब तक भाईजान हम भाइयों की जान बनते रहे और हमारी जान आप लोग लेते रहे। ये षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्क्रीन पर आइए अब जो है जवाब दीजिए अनस जी, क्योंकि जो मांग यहां पर तिवारी जी कर रहे हैं, ये जरूरी हो गया कि सड़कों पर उतरकर आप लोग भी आवाज उठाएं इस अन्याय के खिलाफ। कल एक मुस्लिम स्कॉलर कह रहे थे, काजी थे वो, कि साहब हम जो है रोड पर आकर जो है आपके ही चैनल पे रोड पर आकर हम प्रदर्शन नहीं करते, इजराइल में हमला होता है, पेट में दर्द तुम्हारे भोपाल में होने लगता है, हिंदुस्तान में होने लगता है, जगह जगह जो है आप जगह जगह प्रदर्शन करते हो, और आपके काजी साहब कह रहे हैं हम रोड पर प्रदर्शन नहीं करते। वक्फ बोर्ड आया, वक्फ बोर्ड का बिल आया, तब भी आप जाकर जो है इकबाल मैदान पर प्रदर्शन करते हो, काली रात घोषित करते हो, लाइटें बंद करते हो। जी अब जवाब तो ले लो, जवाब ले लो। जी सर बोलिए, जवाब दीजिए ना वो जो कह रहे हैं। बात यह है सर, मेरा तो पूरे अपने कानून पे यकीन है, और मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, सर की बात से मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। मुस्लिम समाज आएगा और विरोध करेगा, मुस्लिम समाज ने कोई सपोर्ट नहीं किया। एक स्टेटमेंट आप बता दीजिए किसी का उनके सपोर्ट में हो, शेर काजी का हो, शेर मुफ्ती का हो, किसी का भी कोई सपोर्ट नहीं है। उल्टा कल में हमारे डिप्टी नायब काजी अली कदर साहब का स्टेटमेंट, चंद्रशेखर जी एक मिनट, चलिए आप ये कह रहे हैं, आप अली कह रहे थे अभी कि आप जो है इस पूरे घटनाक्रम को मानते हैं गलत है, लेकिन आपने ये उदाहरण मांगा कि कोई सपोर्ट में नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि कई ऐसे मौलाना और काजी हैं जो कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ होता ही नहीं है, उनको लिए क्या कहेंगे आप? वो तो मानने को तैयार नहीं है कि लव जिहाद नहीं होता है। आप भी ऐसा मानते हैं क्या सर? मेरा लव जिहाद मानते कि नहीं मानते, हाँ या ना? लव जिहाद सर क्या डेफिनेशन बताइए, आप बताइए ना, आपको क्या लग रहा है? सर मेरा ये कहना है कि उन लोगों ने जो किया उसका कोई भी मुस्लिम समाज में कोई भी समर्थन नहीं करता। उन्हें गलत किया, विरोध कर रहे हैं सर, विरोध करिए ना। अरे सर, अगर आप समर्थन नहीं करते तो विरोध करिए। विरोध कर रहे हैं सर, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। आप कह रहे हो कि लव जिहाद क्या डेजिग्नेशन होता है? मुझे बताइए, किसी रमेश ने जावेद बनकर किसी हिंदू लड़की से मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह किया क्या, या किसी को फंसाया? एक उदाहरण बता दीजिए। हम कह रहे हैं सर गलत साल से इसी पे काम कर रहा हूं, मुझे एक उदाहरण बता दीजिए। आज से 20 साल पुरानी बात आपको बताता हूं। प्रियंका और उमर का एक मामला, जिसने एक न्यूज चैनल पर दिल्ली में जाकर सरेंडर किया था, उस मुद्दे को भी मैंने हैंडल किया था। पूरे भोपाल में जो चारों चौराहों पर हम लोगों ने चक्का जाम किया था। कह नहीं पाएंगे, ये कुछ नहीं कह पाएंगे। सिर्फ टीवी पर कहने से काम नहीं होता विवेक जी, बात जो है रोड पर आकर करिए। आप अगर पक्ष में नहीं बात करते, अगर अपराधी मानते तो विपक्ष में आकर बात करिए। नहीं, मैं लव जिहाद पर फिर से आना चाहूंगा। लव जिहाद होता है कि नहीं होता है, मानते कि नहीं मानते हैं?
सर मैं इसकी पूर्व मजम्मत करता हूँ। ये जो हुआ है ये बहुत अफसोसनाक लफ्ज़ियात होता है है। पूरे कि नहीं शहर होता, में मुझे एक बताइए। आपके जो ग्राउंड रिपोर्टर हैं उन्हें लेके ओल्ड सिटी में चले आइए, कोई एक शख्स निकल जाए जिसने उनकी हिमायत की, उनका सपोर्ट किया हो, सब मैं ये निंदा कह नहीं करेंगे, रहा सब फांसी मैं की मांग आपसे मांगेंगे। सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब चाहिए। लफ्ज़ियात हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर मैं इसको कैसे मानूं, मैं भी मुस्लिम हूँ, मैंने हाँ। आज तक मेरे क्लर्जी, मैंने कभी किसी मस्जिद के अंदर किसी को नहीं सुना। तो इस आप तरह ये की बात कहना करते चाह हुए रहे हैं कि कैसे कह दूं लफ्ज़ियात सर? नहीं हो रहा है? कहाँ हो रहा है सर? नहीं हो रहा है, लफ्ज़ियात नहीं हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है फिर? मैं फिर विवेक जी इनसे पूछता हूं, मुझे एक उदाहरण बता दीजिए। 20 साल का, मेरी 53 साल उम्र है, एक उदाहरण 50 साल में बता दीजिए कि किसी हिंदू लड़के ने अपना नाम मुस्लिम रखा हो और किसी सबाना, रेहाना या शबनम को किसी को प्रेम जाल में फंसाया हो। बताइए एक उदाहरण। सबसे बड़ी बात है कि अनस जी ये मानने को तैयार नहीं है कि लफ्ज़ियात हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं इस चर्चा में शामिल करूंगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ डॉक्टर रचना चौहान जुड़ गई हैं। आप प्रांत सह संयोजिका हैं दुर्गा वाहिनी की। रचना जी, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, लव जिहाद को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और लव जिहाद होता नहीं है, ये अनस अली कह रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। उनको नहीं दिख रहा कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हुए उनको जाल में फंसाकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। रचना जी। विवेक भैया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसमें यदि ये लोग प्रमाण मांग रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले इन्हें अपना इलाज करा लेना चाहिए, मस्तिष्क और नेत्र दोनों का। और क्या इलाज है? क्योंकि जब पूरे शहर में आपको प्रमाण दिखाई दे रहा है, मैं इनकी बात सुन रही हूँ, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने समर्थन नहीं किया। यदि आपने समर्थन नहीं किया तो बताइए कौन से हिंदू भाई बहन ने आपसे मना किया था हमारा समर्थन करने के लिए? आप उस एक शख्स का नाम बता दीजिए, या किसने आपसे ये कहा था कि आप विरोध मत कीजिए, आप खुले में नहीं कर सकते तो आप बंद कमरे में ही तो करते हो। ये बात तो हम भी कर रहे हैं। अब बंद कमरे में क्या करते हो वही तो साबित करने का मुद्दा आ गया है।